अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, ईरान, अमेरिका, इज़राइल जो वॉर एक शुरू हो चुकी है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा हमने एक पैटर्न देखा है। अब आप नाज़रीन गौर करें कि इज़राइल ने जो है वो धमकी दी ईरान को कि वो जौहरी तनसीबात अपनी ख़त्म कर दे, और उस पर ईरान ने कहा, और ईरान और बल्कि अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें हमने देखा कि वो मुज़ाकरात हतमी शक्ल इख्तियार करने ही वाले थे कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले से कबल आप देखें कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने एक हफ़्ता कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और उनके सदर से मुलाकात की थी। वो वापस आए हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद इज़राइल ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, और ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई में, जो कि उसकी अब तक जारी है, उसने इंतहाई हसास जगहों को इसराइल की निशाना बनाया, काफ़ी तबाही भी की, और मुतादिद बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और खैबर और सजेल और न जाने किस किस किस्म के अपने मिज़ाइलों से जो है इसराइल को निशाना बनाया है। और उसके बाद आप देखें कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका का दौरा करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको मदऊ करते हैं, और ये कहा जाता है कि नो लंच इज़ अ फ्री लंच, यानी कि अगर आप वहाँ गए हैं तो यकीनन आपसे कोई ना कोई चीज़ डिमांड की जाएगी। अब वो वहाँ गए हैं और जब वापस आए हैं तो पता चला है जी पाकिस्तान ने उनको नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की सिफारिश कर दी है, और ये कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि मैं 2 हफ्ते तक जो है वो इस मामलात में नहीं घुसूँगा। इनकी प्रेस सेक्रेटरी जो है, उन्होंने आकर ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अभी हम इसके ऊपर कोई 2 हफ्तों तक एटलीस्ट हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान उनको नोबेल इनाम के लिए नामज़द करता है, और जैसे ही पाकिस्तान जो है वो ये वाज़ेह करता है कि हम फिर भी ईरान के साथ ही खड़े हैं, अचानक से एक दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो वहाँ के B-2 तैयारे आते हैं अमेरिका के, और वो इसराइल के साथ मिल के और क्या करते हैं कि ईरान के 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बना देते हैं। अब आप देखें कि ये या तो डोनाल्ड ट्रंप ने गलत बयानी की है, या ये है कि पाकिस्तान ने एक अपना आप समझ लें कि सेफ़ प्ले कार्ड खेला है कि हम जो है वो अपने मामलात अमेरिका से भी ख़राब ना करें और हम चाइना से भी ख़राब ना करें। लेकिन अब चूँकि अमेरिका ने इतना बड़ा हार्श स्टेप लिया है, उसके ऊपर ईरान का भी रद्द-ए-अमल बाकी है। ईरान देखते हैं कि वो क्या रद्द-ए-अमल देता है। यकीनन वो किसी के भी हक़ में नहीं होगा, और इज़राइल की जानिब से मुख्तलिफ़ ऐसी बातें की जा रही हैं कि ईरान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान भी होगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान चूँकि न्यूक्लियर वेपन रखता है, एटमी ताकत है, तो इतना आसान तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अचानक से हमला कर दे या पाकिस्तान के एटमी बात को निशाना बना दे, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं तो उसकी आप समझ लें कि ख़तरनाक जो चीज़ें हैं, ख़तरनाक फ़ज़ा हो जाती है, ख़राब फ़ज़ा हो जाती है, जिससे लोगों को उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है। बहरहाल अब देखना ये है कि ईरान क्या करता है अमेरिका के इसके रद्द-ए-अमल में, ये देखना बाकी है। ईरान ने जो है वो कहा है कि वो अपना जो अबनाए हरमज़ है वो उसको बंद कर देगा। अब आप देखें कि अबनाए हरमज़ अगर बंद कर दिया जाता है तो आप समझें कि यूरोप जो है ना वो भूख से मर जाएगा, भूख से, पानी से, प्यास से, भूखा प्यासा मरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई भी खुराक, कोई भी चीज़ जा नहीं सकेगी। और आप यही देखें कि यूक्रेन में भी जो जंग चल रही है, यूक्रेन और रशिया की, तो यूक्रेन से भी यूरोप को जो है वो सामान नहीं मिल रहा है। अगर ये भी बंद हो जाता है तो फिर आप समझे कि यूरोप के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और यूरोप जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है अमेरिका को जो है वो टफ़ टाइम देगा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा कि किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो जाए। लेट्स सी कि इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है, चाइना, रशिया जो बड़ी ताकतें हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ईरान जो है और अमेरिका ने इसमें कूद के एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि गलती की है। अमेरिका पीछे रहता, और बेशक इसराइल के थ्रू जो चल रहा था अगर चलता रहता तो तब भी इतना जो है ख़तरनाक आप समझे कि सूरत हाल ना होती जो इस वक्त हो चुकी है। लेकिन यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं आपके साथ मालूमात शेयर करती रहूँगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।